वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स मैथमेटिक्स ग्रेड 9 के जो चैप्टर नंबर हमने 1 स्टार्ट किया हुआ था, इसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो हमने स्टार्ट की हुई थी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने बोला था कि हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो चुके थे। ऑलमोस्ट हमारे से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। हमने आपको एक स्टेप इसके अच्छे तरीके से आपको समझाया था। आगे हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट देखें, इसका क्वेश्चन देखें। यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that all variables represent positive numbers। अब हमें इसके पॉजिटिव क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन पढ़ें और इसके मुताबिक जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हम सॉल्व करते हैं। इसका जो क्वेश्चन 4 का जो पार्ट 1 है वो हम सॉल्व करते हैं। इसे देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 4 के भी पार्ट हम सॉल्व कर देंगे। पर ये थोड़ा डिफरेंस है, हम ये आपको समझाएंगे, सॉल्व करेंगे और इसको बताएंगे किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 1 है 16 की पावर है 1/5। पॉइंट क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई और पॉइंट भी हो सकता है। ये आपको मैंने समझाया था, बताया था पिछली वीडियो में। आगे है 16 और इसकी पावर है 1/4 बाय 16 की पावर है -3/10। हम इसे सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत इजी है। पार्ट नंबर 1 आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी, शॉर्ट स्टेप्स में समझाऊंगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज वगैरह लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 1.2। इस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 16 1/5 0.16 पावर है इसकी 1/4 बाय 16 की पावर है हमारे पास -3/10। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका तरीका मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ, किस तरह से इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका किस तरह आंसर आएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कैसे स्टेप में किस तरह करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पर भी 16 है। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम 16 दो बार है, हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद ये जो 1/5 है 1/5 और 1/4 1/4 को प्लस करेंगे तो ये दोनों ऊपर है, ये ऊपर है, ये माइनस में है, प्लस में है, माइनस में नहीं है। यहाँ प्लस का निशान आएगा और ये 1/4 एज इट ऐसे ही आ जाएगा। आगे जो 16 -3/10 है, एज इट ऐसे ही आ जाएगा -3/10। अगले स्टेप में देखें, उसके बाद अगले स्टेप में इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर नहीं आएगा। इसका जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। 16 बाय 16 और -3/10, ये जो 16 है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम एलसीएम करके देख लेते हैं। 5 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में करते हैं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 2 4
सॉरी 2, 5 विजिट ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद 5 के टेबल में आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 और 5। अब हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 24, 24 बाय 1, तो ये 1 जो है ये विजिट ऐसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, 16 1 बाय 24, ये जो है ये नीचे है, बाय के नीचे 16 के पावर माइनस 3 बाई 10, ये किस तरह आएगा हमारे पास, इसे हम देख लेते हैं किस तरह ये आएगा। अब देखें, अब पॉइंट ये 16 माइनस 3 बाई 10 इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखें इज इक्वल 16, ये 2 बार है, एक बार आएगा माइनस नहीं 1 बाई 24, अभी यहाँ पर आएगा तो पहले से ही माइनस है और ऊपर जाएगा तो और ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 3 बाई 10, यहाँ पर देखिए माइनस है, अभी ऊपर जाएगा तो प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाकर ये किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पर देखिए माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हम 24 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5 इज ऐसे आ जाएगा, 2 3 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 इज ऐसे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 नहीं 3 1 ज़ा 3 और 5 इज ऐसे आ जाएगा। अब देखें 5 3 ज़ा 15, 50 को 2 के साथ करें, अगर आप ज़बानी नहीं कर सकते तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 यहाँ पर आ गया, 2 1 ज़ा 2 3, 30 और 30 को 2 के साथ किया 60, 2 के साथ किया 120, 16 120 1 बाई 4 सॉरी 3, यहाँ पर 3 है। अब इन दोनों को हमने अगर आपस में कटिंग करें तो आपस में कटिंग हो सकते हैं या नहीं, इन दोनों को आपस में कटिंग करें, चले करते हैं 123, 3 4 ज़ा 12 और 0 ऐसे आ गया। तो इसको अगर कटिंग करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 16 4 बाई 2, 4 बाई 2। अगर 16 को हम अगर 16 का एलसीएम लें, 16 का एलसीएम लें, 16 2 8 ज़ा 16, 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 2 है ये 4 टाइम आएगा, तो इसका ये आंसर आ गया। इसका आंसर इस तरह भी आ सकता है। आगे नेक्स्ट पार्ट देखें, ये थोड़ा लॉन्ग था, अगला स्टेप आपको उसी तरह समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप देखें, पार्ट 2, 7 की पावर है 1 बाई 3 ब्रैकेट 7 पावर है 5 बाई 3 माइनस 7 की पावर है 4 बाई 3 ब्रैकेट। अब सबसे पहले हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ करना है। किस तरह करेंगे हम, ये आपको समझाते हैं। पार्ट 2, 7 minus 1 by 3, 7 5 by 3 minus 7 की पावर 4 by 3। अब इसका बहुत इजी है, किस तरह से ये होगा उसका तरीका मैं आपको सबसे अच्छे तरीके से समझाती हूँ। कैसे करना है, किस तरीके से करना है,
वो आपको उसका तरीका मैं बताती हूँ आपको। देखें 7, पहले 7 यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, इसको इसके साथ सॉल्व करना है और इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। ये 1/3 पॉइंट ये इसके साथ आएगा। अब ये 7 जो ब्रैकेट के अंदर है 5/3 इज माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस आ जाएगा। 7 1/3.7 ये क्या था 4/3। अब देखें किस तरह से होगा आगे। आगे 7 है, ये दोनों इसकी पावर दी गई है एक साथ आएंगी, प्लस 5/3। यहाँ अगले स्टेप में बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्लस 4/3। अब देखें यहाँ पर 3 डॉट टाइम्स दिए गए हैं, अब इसे एक टाइम्स लिखेंगे। ओके, अगले स्टेप अगले में देखें 3 डॉट टाइम्स दिए गए हैं, हम इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद देखें 7 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 5 को 1 से माइनस किया तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा इसका, और 7 3 ऐसे ही आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 1 -3। अब ये दोनों कटिंग हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4/3 और माइनस, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर। किसी बुक्स में भी देखें वो यही आंसर है, इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। आगे थर्ड पार्ट देखें 2 की पावर है 2/3.2, 2 की पावर है 1/7/2 की पावर है 1/2। अब इसे कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका भी मैं आपको अच्छी तरह बताती हूँ। इनसे कौन सा पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 2 की पावर है 2/3.2 की पावर है 1/7/2 की पावर है 1/2। इसे किस तरह सॉल्व करना है इसका तरीका मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ओके, अब देखें जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था बिल्कुल ऐसे ही है 2। अब ये 2 टाइम्स है, हम इसे 8 टाइम्स लिखेंगे। 2/3 प्लस 1/7/2 की पावर 1/2। आगे देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम के बारे में देखें। 7 3 से क्या होता है 21, इसे डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 21 इसका एलसीएम आएगा। 2 + 1 इज इट ऐसे ही आ जाएगा और ये इज इट ऐसे ही आ जाएगा 2 1/2। आगे देखें जो हमने पीछे स्टेप किया है वो हम एक दफ़ा फिर रीड आउट करते हैं। 2 1/2 + 1/21/2 1/2 इज इट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें अब इनको अब क्या करना है हमने, जब हमने यहाँ देखें जब हमने इसका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14 + 3। अगर हम सॉल्व करें इसे मुकम्मल तौर पे तो इसका आंसर 14 + 3 आएगा। उसके बाद 14 + 3 ऐसे आ जाएगा 2 और अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 17/21 आ जाएगा और 2 इज इट 1/2 ऐसे इज इट आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में इकट्ठा लिखेंगे
17/21.2 अब क्या करना है, इन दोनों को ये दो एक दो बार है, टू दो बार है, वैसे एक बार लिखेंगे। 17/21 ये ऊपर गया तो हमारे पास ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2/1/2। जब हम इन दोनों को एलसीएम्स का लेंगे, इसको मुकम्मल सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास 234 - 21/42 आएगा। अब इसे माइनस करेंगे, 34 - 21 हमारे पास 13/42 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। देखिए, फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसको। थ्री 1/2 माइनस 0.3 1/2/3 1/2। इसे किस तरह हम सॉल्व करेंगे, इसका तरीका भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी। देखिए, अब हम इसके जैसे हमने बाकी क्वेश्चन वगैरह पार्ट सॉल्व किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये दो बार है 3, देखें। अब एक बार लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2 1/2/3 1/2। आगे देखें 3, जब हम इसे मुकम्मल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 4 आया, उसके बाद इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 4 + 2/3 आगे देखें, हम एक बार फिर इसे जोड़ करते हैं ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। हमने पिछले स्टेप में किया था 3 4 + 2/4/3 1/2। यहाँ पर 2 आएगा। उसके बाद हम लोगों को ने क्या करना है, हमने इसके बाद 2 इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 का आ जाएगा 6/2 3 की पावर 1/2। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लिखा 6/2, जब ये ऊपर गया तो -1/2 हो जाएगा। उसके बाद 3 6/2 दोनों को इकट्ठा लिखेंगे -1/2। उसके बाद 3, जब हम इनको मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2/12 - 2 आ जाएगा। 3, जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। इन दोनों को आपस में इनको डिवाइड किया और इनको कटिंग की तो हमारे पास 5 इसका आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 5। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट देखें। ये पार्ट है इसका, जो आप पार्ट देख रहे हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है ये पार्ट। और इसके बाद हम इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो इसका आंसर आएगा, इसको जो पार्ट क्वेश्चन जो बुक में लिखा हुआ है पार्ट, जो बुक में ये पार्ट देखें, कौन सा पार्ट दिया गया है, 5 पार्ट दिया गया है। हम इसे आप बुक से देख लें और इसको फिर मुकम्मल सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। वी, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया गया है 1/2 पॉइंट, ये सॉरी इस तरह होगा 8 1/2.27 1/2। अगर आपको
अगर आपको देखना है ये पार्ट तो आप मेरी बुक से भी देख सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। अब देखें, हम इसे मुकम्मल सॉल्व करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उसे भी मुकम्मल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं 36 को, 2 18s are, 2 9s are, 3 3s are और 3 1s are। अब देखें, 2 कितने बार है? 2 बार, और 3 भी 2 बार है। आगे 6 करते हैं, 6 करते हैं, 2 3s are, 3 1s are। ये जो पॉइंट है मल्टीप्लाई होते हैं, जो 1/2 है ये जैसे आ जाएगा। 7 लेकर जाना है तो आप 0.3 भी डाल सकते हैं और मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं 1/2। जैसे होता है आप मल्टीप्लाई डाल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद 8, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are। कितनी बार है? 2 3 बार है। 1/2 27 करें, 2 9s are 3 9s are 27, 3 3s are और 3 1s are। ये कितनी बार है? 3 बार। उसके बाद आप लोगों ने ये डालना है, ये 3 साथ लेकर जाना है। उसके बाद इन्हें क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में अलग करेंगे। 2 और ये 1/2 इन दोनों के साथ है, इसलिए दोनों के साथ आएगा 3 2 1/2 पॉइंट। अब ये इसको भी अलग करेंगे, 1/2 दोनों के साथ है तो दोनों के साथ लेकर जाएंगे। अब देखें इसको, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1/2 पॉइंट 3 मल्टीप्लाई 1/2। आप इसमें कटिंग नहीं हो सकते, हम ये ब्रैकेट भी डालेंगे ज़रूर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी कि आपको समझ नहीं आ रही। अब देखें, इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 पॉइंट 2 × 1/2 पॉइंट, ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। ओके, ये आपस में कटिंग हो जाएंगे और ये 2 1/2 से जैसे आ जाएगा 3 1/2 बाय। अब देखें, ये जो 2 है आपस में कटिंग नहीं हो सकते हैं, हम 3/2 और 3/2 ये इसका इस तरह सॉल्व होगा ये। उसके बाद देखें, अब ये ख़त्म हो गए, अब सिर्फ 2 और 3 खाली आ जाएंगे। और अब क्या करना है हमने, इसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ये जो इसको भी इसी तरह लेकर जाएंगे 1/2 3 1/2 बाय 2 3/2 पॉइंट 3 3/2। ओके, और ये इसी तरह चलेगा 3। नेक्स्ट में देखें, उसके बाद नेक्स्ट में देखें, हम ये दोबारा रीड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 1/2 2 1/2 बाय, यहाँ 2 था या 3 था, आप आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। 3/4 पॉइंट 3 3/4, ठीक है। और ये जो 3 था यहाँ पर इसे जैसे आ जाएगा। उसके बाद देखें, इनको आपस में अगर अच्छे लेकर जाना है, आप ब्रैकेट को बाय को ख़त्म कर देना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, 2 इसे जैसे आ जाएगा 0.3 1/2 आगे 2 1/2 और ये 2
ऊपर जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। 3 -3/4 ये ऊपर जाकर ये माइनस हो गया। उसके बाद ये जो यहाँ पर 3 है ये एज इट ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, अब क्या करना है हमने, अब टू वाली और थ्री वाली एक साथ लिख देंगे। 2.2 ये 1/2 और लास्ट है -3/4। आगे क्या करना है हमने, उसके बाद 3.3 1/2 3 -3/4 और ये जेट ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा और ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा। उसके बाद 2, अब इन सबको एक साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 आएगी। 1 + 1/2 -3/4, यहाँ माइनस था इसलिए 3 1 + 1/2 -3/4 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये 3 से जैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, इनको आपस में जब हम सॉल्व करेंगे, मुकम्मल एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 + 1 - 3 और यहाँ भी इसका यही आंसर आएगा 2 + 1 - 3, क्योंकि यहाँ पर भी वही वैल्यू है जहाँ पर 2 की वैल्यू है। उसके बाद देखें 2 इनको आपस में जब इसको आपस में प्लस करेंगे 3 - 3 और यहाँ पर भी 3 - 3। उसके बाद 2, अब जब हम 3 के साथ माइनस करेंगे तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी इसी तरह होगा 0। उसके बाद 2 जब ख़त्म हो जाएंगे तो 2.3 आ जाएंगे, जो 0 है यहाँ पर साथ आ जाएगा